कल जब रात को सुशील मोदी के निधन की खबर आई और ये पता चला कि लंबी कैंसर से जूझने के बाद उन्होंने अंतिम सांस लिया, तब हमने सोचा कि क्यों ना हम ये प्रयास करें जानने का कि आखिर भारत में किन किन नेताओं का कैंसर से निधन हुआ है और कौन कैंसर से लड़ाई लड़के और तब मरे हैं। जब आप ये आंकड़ा देखेंगे, जब आप इन नामों को सुनेंगे, तो आपका हालत खराब हो जाएगा और उसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब देश के इतने बड़े बड़े और इतने दिग्गज नेता कैंसर से मर जा रहे हैं, कैंसर से हार जा रहे हैं लड़ाई, उसके बावजूद भी देश में अच्छे अस्पतालों की बात नहीं होती है। बात होती है तो मंदिर और मस्जिद की, और बात होती है तो हिंदू और मुसलमान की। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनका निधन कैंसर से जूझने के बाद हुआ है। इस सूची में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इस सूची में ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको देख करके, जिनको सुन करके आपका दिमाग घूम जाएगा। हम शुरू करेंगे चंद्रशेखर जी से। वो चंद्रशेखर जी जो कभी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनका निधन भी ब्लड कैंसर से हुआ था। अब कैंसर कई प्रकार की होती हैं और हर नेता अलग अलग प्रकार के कैंसर से जूझ करके मरा है। हम जो सूची आपको बताएंगे उसमें चंद्रशेखर जी के बाद नाम है वीपी सिंह। वो भी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनका भी निधन कैंसर से हुआ था। उनको जो है मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी हुई थी, जो कैंसर होता है, बोन मैरो नाम का कैंसर होता है। अब उसके बाद आर पाटिल, महाराष्ट्र में जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, उस समय महाराष्ट्र के ये गृह मंत्री थे और इनका निधन भी कैंसर से हुआ है। उसके बाद मोहन सिंह, समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में ये सांसद रह चुके हैं, इनका भी निधन ब्लड कैंसर से हुआ है। उसके बाद अतुल कुमार अंजान, इनका ये सीपीआई के लीडर थे और इनका निधन भी कैंसर से हुआ। उसके बाद अनंत कुमार, ये यूनियन मिनिस्टर रहे थे 2014 के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, और इनका निधन लंग कैंसर से हुआ था। उसके बाद विमल मुंडाडा, एनसीपी की एमएलए थी महाराष्ट्र में, इनका निधन भी कैंसर के कारण हुआ था। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनका निधन भी कैंसर से हुआ था। इनको थ्रोट कैंसर नाम की बीमारी थी। और इसके बाद जब आप नाम सुनेंगे तो आप उन नामों से बहुत ज्यादा परिचित होंगे। मनोहर पर्रिकर, इनको आप अवश्य जानते होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के 2014 से 19 वाले कार्यकाल में कुछ समय तक रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाले थे और उसके बाद गोवा का मुख्यमंत्री उससे पहले भी रहे थे, उसके बाद में भी बने थे। इनको पैनक्रियाटिक कैंसर थी और उस कैंसर से जूझने के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अरुण जेटली, मोदी जी के कार्यकाल में इनको फाइनेंस मंत्रालय दिया गया था और इनकी भी मृत्यु कैंसर से हुई थी। इनको सॉफ्ट टिश्यू कैंसर था। और उसके बाद अंतिम नाम सुशील मोदी, इनको भी कैंसर से, इनकी भी मृत्यु कैंसर से हुई है। ये जितने भी नेता के हमने नाम लिए, ये कुछ समय या लंबे समय तक कैंसर से जूझते रहे और फिर लड़ाई हार करके मौत को गले लगा लिए। अब आप समझिए कि इतने बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु कैंसर से हो जाती है। आज के समय में कैंसर एक बहुत बड़ा खतरा है, भारत ही नहीं अन्य देशों के लिए भी। लेकिन उसके बावजूद देश में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में चर्चा किस चीज की जाती है? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन नामों पर वोट मांगा जाता है। 2024 का समय है और जनता को जहां अस्पताल अच्छे मिलना चाहिए, अच्छी रोजगार की सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां पे आजकल नेता चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, किसी को पाकिस्तान प्रस्त कह देते हैं और किसी को ये कह देते हैं कि वो मुसलमान है और वो हमको वोट नहीं देता है। आप समझिए कि जहां एक तरफ देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की, और ये भी हम बता दें कि हम इस बात का दावा नहीं करते हैं कि हर कैंसर से मरे हुए नेता का हमने नाम लिया है। हो सकता है कि कुछ अन्य नाम हो जो छूट भी गए हों हमसे, लेकिन आप समझिए कि जब इतने बड़े बड़े नेताओं की मृत्यु कैंसर से हुई, उसके बावजूद देश का कोई भी नेता आकर के ये नहीं कहता है कि हम सरकार में आएंगे तो हम भारत को कैंसर मुक्त करने का काम करेंगे, हम भारत में अच्छी अस्पताल बनाने का काम करेंगे।
आजकल जब भारत के बड़े बड़े नेताओं को अपना किडनी बदलवाना होता है या फिर कोई बीमारी से इलाज करवाना होता है तो वह भारत के बाहर का रुख कर लेते हैं। आखिर उस समय उनको याद क्यों नहीं आता है कि चुनावी मुद्दा अस्पताल हमने नहीं रखा था और इस कारण से हमको बाहर जाना पड़ रहा है। आखिर वोट मांगते समय उनके मुद्दे में अच्छी अस्पताल और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं होती है? आप समझिए, जब इतने बड़े बड़े नेता कैंसर से जूझ करके लड़ाई हार जा रहे हैं तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। बाकी आप भी वैसे ही सोए रहिए, हम भी ये रिपोर्ट करने के बाद चैन से सो जाएंगे और जब वोट देने की बारी आएगी तो हम भी राम मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर जाकर के वोट दे आएंगे और आप भी वैसा ही कीजिएगा। बाकी देखते रहिएगा जनता जंक्शन। हम आपके अंदर के जमीर को जगा पाते हैं कि नहीं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।